हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज़ बडी। स्टडीज़ बडी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं बिहार पुलिस फायरमैन के प्रैक्टिस सेट की। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट आज से शुरू हो रहा है और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम डेट भी निकल चुका है। तो आप सभी में से जिन्होंने बिहार फायरमैन का वैकेंसी भरा होगा, वो सब हमारे साथ जुड़ जाएँ और हमारे साथ पढ़ाई करें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो गाइस, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा जैन साहित्य है? आपको इसमें से बताना है कि जैन साहित्य कौन-सा है। तो देखिए, यहाँ पे जो कल्पसूत्र है वो आपका एक जैन साहित्य है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस काल के प्राचीन सोने के सिक्के को दीनार, यहाँ पे देख सकते हैं कि सोने के सिक्के को दीनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सोने के सिक्के को दीनार और चांदी के सिक्के को रूपक किस काल में कहा जाता था। तो ये आपका गुप्त काल था, ठीक है। गुप्त काल में ही आपका सोने के सिक्के और चांदी के सिक्कों का प्रचलन भी हुआ था, दिनार और रूपक के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स का है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 14.5 अंक लेकर अंतिम स्थान पर रहा। यहाँ पे प्रथम नहीं पूछ रहा है, आपसे अंतिम पूछ रहा है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बिहार जो है, हमारा बिहार जो है अंतिम, हमेशा अंतिम स्थान पे ही रहता है, तो इसलिए बिना संकोच आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हुएनसांग जो है वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका भारत में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में पंचायती राज का उद्घाटन निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा नागौर, यानी कि राजस्थान में जो नागौर है उसमें किया गया था। आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पंचायती राज का गठन हुआ था वो सबसे पहले राजस्थान में ही हुआ था। तो यहाँ पे राजस्थान में सबसे पहले नागौर जिले में किया गया था। तो कब वो उसके प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? तो प्रधानमंत्री उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हड़प्पा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो हड़प्पा के संदर्भ में आपको कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला देख सकते हैं कि यहाँ पे 1921 में हड़प्पा की खोज रखाल दास बनर्जी ने की थी। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत हो जाएगा। रखाल दास बनर्जी ने इनकी खोज नहीं की थी। यहाँ पे हड़प्पा की जो खोज है वो यहाँ पे दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी, याद रखिएगा, दयाराम साहनी, ठीक है। ये दयाराम साहनी आपका काफ़ी चर्चित नाम है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है राखाल दास बनर्जी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। और यहाँ पे इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस ज़्यादा यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ से वास्तविक चिन्ह प्राप्त हुए थे। तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ से वास्तविक स्वास्तिक का चिन्ह यहीं से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा से आपका स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं कि हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आपका हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और डी में देख सकते हैं यहाँ पे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में गलत था। क्या गलत था? यहाँ पे रखाल दास बनर्जी ना होगा, यहाँ पे दयाराम साहनी होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी कि भारत की गणतंत्र दिवस परेड जो कि 2021 में हुई थी, किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। तो हमारे जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी 2021 में, उसमें किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने हमारे गणतंत्र दिवस परेड 2021 में भाग लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस ऋग्वैदिक नदी का प्राचीन नाम, यहाँ पे रूप सीढ़ी है। रूप सीढ़ी जो है किसका प्राचीन नाम है? किस नदी का? यहाँ पे सारी नदियाँ दी गई हैं। तो रूप सीढ़ी जो है किसका प्राचीन नाम है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका रावी नदी का जो है प्राचीन नाम रूप सीढ़ी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अशोक के किस शिलालेख में पशुवध निषेध की बात की गई है, यानी कि पशुवध निषेध किस शिलालेख में कहा गया है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा प्रथम अभिलेख में, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम अभिलेख में जो है पशुवध निषेध
कहा गया है आपका अशोक के शिलालेख में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो उस समय जो थे जेबी कृपलानी जी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेबी कृपलानी, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 का जो है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, उसमें जो है भारत का स्थान कौन सा रहा, ये आपको बताना है। जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है मानव स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है 111वां स्थान रहा, 111वां रैंक रहा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपलब्ध है? तो यहाँ पे किस अनुसूची में है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे और 5वीं अनुसूची में यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति के बारे में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक है। 5वीं अनुसूची आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ सकते हैं। 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे 13वें क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान आपका गलत है। आपका गलत कौन सा मिलान है ये आपको बताना है। तो ये आपका गलत आपका देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स डाउन्स ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है। अफ्रीका का सवाना सवाना अफ्रीका में है, बिल्कुल सही है। उत्तरी अमेरिका पंपास, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में पंपास बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे यूरेशिया में स्टेपिस, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में पंपास बिल्कुल गलत है। उत्तरी अमेरिका में क्या होता है, प्रेयरी होता है। क्या होता है, प्रेयरी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को क्या कहता है, प्रेयरी कहते हैं। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं, पंपास। यहाँ पे जो पंपास दिया हुआ है वो अर्जेंटीना का हो गया और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का जो है प्रेयरीज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस दोस्तों अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक बिल्कुल कर लीजिएगा। और आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको डेली क्विजेस मिल जाएंगी। छोटी छोटी क्विजेस 5-5 क्वेश्चंस 10-10 क्वेश्चंस की क्विजेस आपको रोज मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है उसे भी अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और हमसे जो है हमेशा जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 14वां आपका क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉइड होता है किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होता है। जो क्षुद्र ग्रह होता है वो किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होता है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होता है, ध्यान रखिएगा। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि गोवा में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया। कंट्री इन फोकस के तौर पर किस देश को चुना गया आपका 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश काफ़ी भूमिका निभा रहा है 2020 के साल में, बहुत सी भूमिका निभाया है। तो बांग्लादेश ज़्यादातर करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पे और होना भी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 16वां आप कि निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण क्वार्ट्ज है। जो क्वार्ट्जाइट जो है वो किसका रूपांतरण है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बलुआ पत्थर का जो है रूपांतरण है क्वार्ट्जाइट, ठीक है, इसे हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं। तो आगे बढ़ सकते हैं। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है। जो ग्रीनलैंड द्वीप है वो किस महासागर में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि भारत का 28वां राज्य निम्न में से कौन 15 नवंबर 2000 को बना। तो 2000 को बनने वाला आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा झारखंड था। बिहार से झारखंड अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि महासागरीय लवणता के सबसे प्रमुख घटक कौन से हैं। महासागरीय लवणता के सबसे प्रमुख घटक कौन से हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सोडियम क्लोराइड है वो महासागरीय लवणता जो नमक जो खारापन होता है उसका सबसे प्रमुख घटक जो है सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि समुद्री जल में लगभग 77% आपका सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि कोपेनहेगन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है।
तो यहाँ पे कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि डेनमार्क की कोपेनहेगन है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा की मोमेंट भी दिया गया है, इसे भी देख लीजिए। डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन, इसको जो है बाल्टिक सागर की कुंजी भी कहते हैं, ठीक है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कोपेनहेगन को क्या कहते हैं? बाल्टिक सागर की कुंजी भी कहते हैं, ठीक है? 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि भारत की सबसे ऊँची चोटी जो केटू है या इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है? तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि ये जो है आपकी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं 22वां क्वेश्चन आप लोग, तो 22वें क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो समुद्र से तल सटा हुआ है उस तरफ की नदी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ये गोदावरी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है? यहाँ पे की मूवमेंट देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है और इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कि दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है या फिर वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपकी गोदावरी नदी हो जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? जो हमारा राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ये आपका अनुच्छेद बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 143 के तहत आपका परामर्श ले सकता है। और 24वां देख सकते हैं कि फिनिक्स आश्रम, जो फिनिक्स आश्रम था उसकी स्थापना किसने की थी? जो फिनिक्स आश्रम है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी जी ने की थी। आपका फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी महात्मा गांधी जी ने ही की थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वें क्वेश्चन को। तो 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप सब कि जनवरी 2021 में भारत सरकार ने किस-किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? जनवरी 2021 में भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है, ये आपको बताना है। तो ये आपका पुर्तगाल हो जाएगा। जो मनीष चौहान है, पुर्तगाल के नए राजदूत बने हैं। तो गाइस ये आपके आपके टॉप 25 एमसीक्यूज थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है? और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।